हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये हम स्पेशल जो है एमटीएस के लिए चला रहे हैं। जो सेट है हमारे पास, अभी मैंने सेट करवाया था तो उसमें क्या हुआ, ब्लैक स्क्रीन आ गई थी किसी कारणवश। तो इसी वजह से ये हम नए सिरे से आपको हम 15 सेट देने जा रहे हैं। तो सुबह और शाम दोपहर 3 टाइम हमारे मिलेंगे। 25-25 के क्वेश्चन रहेंगे सेट, हर एक सेट में। तो आप बिल्कुल बेधड़ल्ले से देखिएगा। 15 सेट कराएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगा, ये श्योरिटी है, क्योंकि ये हम PYQ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हमारे 10 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें आपको एरर बतानी है, कौन से सेंटेंस में एरर है। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप सोचिएगा मन में, फिर हम उसका आंसर बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ही। आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। जैसे मैंने लिखा, पहला क्वेश्चन है थैंक्स गॉड, फिर है बी ऑप्शन में है योर फैमिली एंड यू आर सेफ, नो एरर डी में है। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ए पार्ट में एरर है। आप लोग जल्दी से थ्रोली सोचिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, उसके बाद में पता चल जाएगा आंसर कैसे क्यों हमारा चेंज हुआ और क्या सही है। यहाँ पे थैंक्स गॉड नहीं होता है, क्योंकि हम कभी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते, इसी वजह से थैंक्स गॉड नहीं बोलेंगे। अगर आपको थैंक्स गॉड बोलना है तो बीच में हमें टू प्रीपोजिशन लानी होगी, तो थैंक्स टू गॉड हम कह सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, थैंक गॉड भी कर सकते हैं, यहाँ पे एस हटा देना है। इसी वजह से हमारा ए पार्ट में एरर है। दूसरे में देखते हैं द पैसेंजर्स वर। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आई है, तो कोई एरर नहीं है ए पार्ट में। बी पार्ट में आस्क टू केयरफुली, यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे एडवर्ब लगाया गया है, किसके लिए, गेट डाउन, वर्ब के लिए। तो यहाँ पे गेट डाउन तो हमारा सही है। बाकी देखते हैं ऑफ। तो ऑफ और गेट डाउन का मीनिंग एक ही आता है, इसी वजह से यहाँ पे सुपर फ्लावर्स हमारी एरर हो जाएगी। तो यहाँ सी पार्ट में एरर है, या तो गेट डाउन करिए या तो आप गेट ऑफ करिए। मतलब डाउन और ऑफ एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नीचे की ओर। ठीक है, तो इसीलिए ऑफ का मतलब होता है डिटैचमेंट और डाउन का मतलब भी होता है वही चीज़। तो इसी वजह से हम सी पार्ट में जाएंगे। तीसरे में देखते हैं अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट वी एबल टू पे योर रेंट। तो हम देखते हैं अनलेस है, उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस तो कहीं नहीं प्रयोग हुआ, हाँ हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉमा है, तो इसीलिए हम ए पार्ट में कोई एरर नहीं मानेंगे, दूसरे पार्ट में भी एरर नहीं मानेंगे। तो टू पे योर रेंट, इसमें तीसरे में हमारी नो एरर है, यानी कि हमारा डी पार्ट हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे एरर क्यों नहीं है, कोई एरर नहीं है। आगे चलते हैं, चौथे में देखेंगे वी यूजुअली हैव द लंच एट 12। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वी यूजुअली, ये क्या है, यूजुअली एक एडवर्ब है जो हैव है। द लंच के बारे में बता रहे हैं, वो लोग प्रतिदिन, हमेशा के लिए, हमेशा लंच करते हैं एट 12 पे। तो यहाँ पे द के पहले हम लोग दा जो लगा हुआ है लंच के लिए, वहाँ पे हटा देंगे दा, तो सही हो जाएगा। यानी कि सी पार्ट में एरर है, लंच के पहले दाया आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेशल लंच की बात नहीं की जा रही है, लंच की बात की जा रही है। तो हम कॉमन के लिए सिर्फ लंच का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। फिफ्थ में देखते हैं प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी, नो एरर। तो यहाँ पे प्लीज़ टेल टू मी लिखा हुआ है, तो टेल टू मी नहीं होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपने टू लिया है तो प्रपोजिशन, यानी कि हमारे प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सही बात है। द स्टोरी के लिए भी तो होना चाहिए, द स्टोरी के लिए ये भी सही हो गया, लेकिन प्लीज़ टेल मी होता है, टेल टू मी नहीं होता है। ठीक है, तो आगे कोई खड़ा व्यक्ति नहीं है, वो अंडरस्टूड है, बट यहाँ पे टू प्रपोजिशन नहीं आई, हम कह सकते हैं प्लीज़ टेल मी। तो बी ऑप्शन में एरर है, टेल और मी के बीच में प्रपोजिशन नहीं आएगा, नहीं टेल मी हो जाएगा, प्लीज़ टेल मी द स्टोरी। ठीक है, सिक्स में देखते हैं ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर, नो एरर। तो हम देखते हैं ही इज़ नॉट एज, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है किसके बीच में, हिज उसके भाई में और ही में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर देन होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एज नहीं, स्ट्रॉन्गर देन होगा, तो हमारे बी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, स्ट्रॉन्गर देन करेंगे, एज स्ट्रॉन्गर एज नहीं करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन कर देंगे। आगे चलते हैं, हम लगातार कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, 7, 8, 9 देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, उसमें से आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है, सोचिए फिर बताइएगा मुझे। ठीक है, 7वां करिए, 8वां करिए, 9वां करिए, 10वां करिए, लगातार हैं आपके पास 4 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार, नो एरर। तो यहाँ पे वन ऑफ द गर्ल्स, यानी कि वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल आना चाहिए, लेकिन वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो देखते हैं, हैव हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड। यहाँ तक सही है सेंटेंस, क्योंकि माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड, यानी कि बी की फॉर्म आती है, तो हमारा थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब सही है। सो आया है तो उसके साथ एज आना चाहिए, या और नहीं आया है तो हम
यहाँ पे इस प्रकार बोला, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, ए पार्ट में भी एरर नहीं है। सी पार्ट में देखते हैं, हाँ बाई वॉक लिखा हुआ है, वॉक एक वर्ब होती है, तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा उसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए। वर्ब हमें वॉक को प्रीपोजिशन जो वाई है हमारा, उसके बाद नाउन चाहिए, तो नाउन वॉक को नाउन बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, जेरेंट का काम करेगा तो हमारा सही हो जाएगा। इसको करेक्शन करने के लिए वॉकिंग करना पड़ेगा, बाई वॉकिंग हो जाएगा, तो हम सी पार्ट में एरर पहचानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, जेरेंट का आपने यूज़ पढ़ा होगा, इन्फिनेटिव का यूज़ पढ़ा होगा, पार्टिसिपल का यूज़ पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हमने इसको जेरेंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही बन सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। आगे 9वें नंबर पे बात करते हैं, सी हैड बीन टोल्ड माई मैनी, मैनी के लिए पीपल आता है, सही बात है, और हैड के बीन के बाद में टोल्ड आया है, तो यहाँ भी हमारा पूरा ए पार्ट में सही है। दैट हर सनी ब्लंट हेयर ब्लू आइज, इस पार्ट में भी क्या होना चाहिए, एरर नहीं है। बी पार्ट भी सही है हमारा। मेड हर स्टैंड अप इन अ क्राउड, क्राउड आया है, जैसे ही क्राउड आता है तो उसके लिए हम स्टैंड अप नहीं करेंगे, स्टैंड आउट करेंगे। प्रपोजिशन स्टैंड अप नहीं होता, स्टैंड आउट होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे और आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड आउट का यूज़ करेंगे। 10वें में देखते हैं, पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर एंड पुल्ड आउट 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ में बहुत बच्चों ने एरर मारा होगा, मुझे पता है। सी पार्ट में आप सच्ची बोलना कमेंट में कि आपने सी पार्ट एरर लगाया, येस या नो। तो यहाँ पे सही जवाब मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे पास क्लोथ्स होते हैं पहनने वाले, जिसमें पेयर के साथ में यूज़ करते हैं, और हमारे पास जैसे पेंट हो गया है ना, नेकर्स हो गई और जीन्स हो गई है ना, ट्राउज़र हो गया, इन सब में एस होता है हमेशा। अब पैजामाज हो गया, तो इसमें एस जो है हटा नहीं सकते, इसीलिए अगर हटा देंगे तो वहाँ पे एरर बन जाएगी। तो हमारा ट्राउजर्स होना चाहिए, ट्राउज़र नहीं होना चाहिए। बी पार्ट में एरर है। तो बताइए 10 में से कितने लोगों ने 10 के 10 सही किए, और 10 में से 3 किसके हैं, 5 किसके हैं, और हाईएस्ट स्कोर बताएंगे 9 किसके हैं, यानी 10 में से कितने सही हुए एरर में, आप बताइएगा। आगे देखते हैं, चलते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ लेना है तो आपको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बताते हैं आपको कि करना क्या है। जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो भरना है। यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लगातार दिखा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा। 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन आपके सामने लगातार हैं, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं, सी वाज बोर्न रिच पेरेंट्स होता है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम लेंगे, फ्रॉम तो ले नहीं सकते, ठीक है, तो हमारा कट गया। विद रिच पेरेंट्स के साथ में जन्म होता है, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। टू आता है, टू मोमेंट नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा। ऑफ और विद में लड़ाई है, आप क्या लगाएंगे, सी वाज बोर्न विद रिच पेरेंट्स या ऑफ रिच पेरेंट्स, तो हम लगाएंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे का सेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं उसका जन्म हमारे एक रिच पेरेंट्स में हुआ है, यानी कि माता पिता के यहाँ हुआ है, अमीर लोगों के यहाँ। तो यहाँ पे का सेंस डी हमारा ऑप्शन दे रहा है, तो इसीलिए हम डी ऑप्शन पे जाएंगे। 12वें में देखते हैं, चिल्ड्रन शुड ओबे, बच्चों को आज्ञा का पालन करना चाहिए अपने माता पिता का, तो यहाँ पे दियर होगा या देम होगा, तो आपको बताना है माइन होगा देम होगा। माइन और देम तो आ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नाउन अंडरस्टूड होता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स एक नाउन है, ठीक है। दियर आ सकता है, देम आ सकता है, तो हम यहाँ पे दियर के जाएंगे क्योंकि प्लूरल है। आगे 13 पे जाते हैं, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग, चाइल्ड एक है इसीलिए हैज़ बीन हमारी सिंगुलर आई है, सही बात है। और यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करना है, तो आपको बताना है ये एक यस्टरडे फिक्स टाइम है, इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलें, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं 14th में, आई डोंट लाइक शुगर इन माई कॉफ़ी, शुगर एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हमें फ्यू नहीं चाहिए, मैनी नहीं चाहिए, मच चाहिए, क्या चाहिए, मच चाहिए, तो हम मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि सही कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, आपको स्क्रीन पे लगातार दिखाया जा रहा है क्वेश्चन, आप इसमें देखिएगा क्या सही है क्या गलत है। 15, 16, 17, 18 एक साथ करिए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा। तो पहला पढ़ता है, मेरे साथ पढ़िएगा, द बोर्ड रिजल्ट्स आर, द बोर्ड रिजल्ट आर, यहाँ पे बोर्ड्स रिजल्ट एक प्लूरल है और आर हमारा एक प्लूरल वर्ब है, तो एनी मोमेंट के लिए हमारे जो बोर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्च तो करते नहीं है, गलत हो जाएगा, टेबुलेटेड भी नहीं करते हैं ये लोग,
कंपाइल भी नहीं करते हैं। ये लोग एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट होती है या हमारा रिजल्ट डेट होती है उसको घोषित करते हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेड का यूज़ करेंगे। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज नो ट्रेस, मतलब वहाँ पे कोई एक ट्रेस नहीं था, मतलब किनारा नहीं था। कहाँ पे? फिंगरप्रिंट पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़ क्या करेंगे? अबाउट ऑफ विथ इन। तो आप बताइए क्या होना चाहिए? 16th में अगर हम सही जवाब मारेंगे तो क्या मारेंगे बताइए? 16th पे हम लोग बी मारेंगे, यानी कि ऑफ का सेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयर वाज नो ट्रेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। आगे बढ़ते हैं। 17 में देखते हैं। वेन एवर यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इन टाउन कॉल मी। तो यहाँ पे वेन एवर यू इज़ टाउन कॉल मी, तो वर आएगा, आर आएगा, इज आएगा, क्या आएगा? यू के साथ में हम प्लूरल वर्ब लेंगे, तो इज एम तो कट जाएंगे, हमारे पास बचा वर और आर की टक्कर। तो वर और आर की टक्कर हमारी, ये तो पास्ट में अगर बता रहा होता पास्ट में जाते, हम लोग आर की बात करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम लोग आर का यूज़ करेंगे। 18 में देखते हैं। ही डेज सेवरल म्यूजियम इन दिल्ली। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सेवरल म्यूजियम होते हैं, उनमें हमें क्या करना पड़ता है? विजिट करना पड़ता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 19-20 को आप लगातार करिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा स्कोर कितना बना आपका, ठीक है? तो 19 और 20 करते हैं। द स्लम चिल्ड्रेन डैश राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो हम कह सकते हैं द स्लम चिल्ड्रेन हमारा डैश है, तो यहाँ पे हडल्ट आएगा, टक्ट आएगा, ग्रुप आएगा, एल्बोट आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारे दो स्लम चिल्ड्रेन होते हैं, उसके लिए हडल्ट का यूज़ करते हैं, हमारा ये ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं। पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर आया, तो कंपेरिजन हो रहा है हमारा किसके पीछे? दो चीज़ों के बीच में। पॉलिस्टर की शर्ट हमारे बहुत मजबूत होती हैं, उसके कंपेरिजन में किसके? मोर ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी क्या होना चाहिए? ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है? हम बात करते हैं ड्यूरेबल, तो हमारा सी ऑप्शन होगा, और आगे ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हम लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो हम क्या लगा लेंगे? ड्यूरेबल लगाएंगे, तो हम टिक कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पॉलिस्टर की शर्ट हमारी बहुत मजबूत होती है, कंपैरिजन किसके? कॉटन वंस के। आगे बढ़ते हैं। तो हम पाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, इसमें मीनिंग आपको बताना है दोस्तों। मीनिंग मतलब होता है सिनोनिम वर्ड बताने हैं इसमें, ठीक है? सिनोनिम बताने हैं, तो 21, 22, 23 लगातार करिए। मैनेज का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, तो हम कह सकते हैं मैनेज में फ्री तो हो नहीं सकता, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे हमारे पास, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है? और कंट्रोल हो सकता है, लूज नहीं हो सकता है, क्योंकि लूज में होता है कि ढील देना, तो यहाँ पे मैनेज जो करता है वो व्यक्ति कंट्रोल भी करता है, ठीक है? फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित और बहुत ज़्यादा परेशान होना, तो फ्यूरियस का मतलब होता है काम तो होगा नहीं, क्योंकि शांत होता है, इसको अपोजिट हो जाएगा। स्माइल भी नहीं, मुस्कुराएगा तो है नहीं, कि क्रोधित होता है जो मुस्कुराए, तो यहाँ पे डिस्प्रेट, और डिस्प्रेट भी नहीं होगा, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा? एंग्री बनेगा, क्योंकि फ्यूरियस जो लोग होते हैं वो एंग्री भी कहलाते हैं, तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या पाते हैं। हमारा पास है कन्वल्जन, तो यहाँ पे कन्वल्जन का मतलब होता है क्या? बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और वेल्दी का यूज़ आता है यहाँ पे। कंट्रप्शन नहीं होगा, सीज नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, फिट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग फिट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वल्जन, ठीक है? कन्वल्जन। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाते हैं हम लोग, देखते हैं। 24, 25, 26 एक साथ दिखाए गए हैं स्क्रीन पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसी वजह से हम ताबड़तोड़ 2.0 की स्पीड से चल रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में। 24 करिए, करना है आपको, 25 करना है, 26 करना है, तो हम देखते हैं। बर्थ, उसके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे एंटोनिम बताने हैं दोस्तों, अपोजिट वर्ड बताने हैं, क्या बताने हैं? अपोजिट वर्ड बताने हैं। तो हम कैसे, बर्थ का क्या होता है? जन्म होना, तो यहाँ पे बर्थ का हमारा डायरेक्ट हो जाएगा डेथ, ठीक है? डेथ हो जाएगा, खत्म, मृत्यु। आगे बात करते हैं जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है आनंदित और हैप्पीनेस, तो यहाँ पे जो जेस्ट होते हैं वो हमारे जील होते हैं, क्योंकि हम उनको जील बोल सकते हैं। यस या नो? 25 का बताइए सही आंसर। तो 25 में हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे अपोजिट बताना है, क्योंकि जील इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। जील भी आनंदित खुशी होता है, तो यहाँ पे जील भी हो जाएगा। अनहैप्पीनेस हो सकता है, और गुस्टो हमारे इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। गुस्टो और जील हमारे एक ही सेंस दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो जेस्ट होता है उसका डिस्क्लिनेशन होगा, तो सी ऑप्शन होगा। 26 में देखते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो यहाँ पे इसका अपोजिट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट सिक्वेंशली टेंजेंटली अलग मीनिंग दे रहे हैं, आपको पता होगा। रेस्पेक्टिव मतलब होता है कि एक तरह से समान रूप से, सिक्वेंशली मतलब होता है लगातार, 1 by 1, और टेंजेंट का मतलब स्पर्श करते हुए, तो यहाँ पे हमारा 26 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है? आगे दिखाया गया है आपको क्वेश्चन, लगातार बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। देखते हैं 27, 28, 29 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें बताना है द प्लेन टुक ऑफ एट 16 ओवर्स। टुक ऑफ नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग करेंगे लेफ्ट द ग्राउंड, ठीक है? लेफ्ट द ग्राउंड, ए ऑप्शन सही होगा। ये हमारे एडियम फ्रेजेस है, आपको याद करना चाहिए। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू, तो टर्न
और डी फियर टू का मतलब होता है डिस रिगार्डेड। तो 28 में क्या सही जवाब होगा दोस्तों, यहाँ पे डिसरिगार्डेड हो जाएगा। वी हैव गॉन थ्रू मैनी हार्डशिप, तो यहाँ पे गॉन थ्रू का मतलब मैनी हार्डशिप का मतलब हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, सफ़र्ड हो जाएगा, क्योंकि हार्डशिप होती है वहाँ पे। गॉन थ्रू का मतलब होता है सफ़र्ड, कष्ट में। तो 29 का हम सही जवाब क्या देंगे, 29 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ कि कैसे लगे क्वेश्चन बताइएगा, कमेंट करके रिव्यू दीजिएगा। हम लोग बहुत स्पीड से अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे और यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि हम PYQ करा रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने मित्रों में, और बताएंगे सजेशन आपका क्या है और राय आपकी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग वही दोपहर में।